हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है द जीके माइंड में। आप लोग के लिए हम बता दें कि आज बहुत खुशी का दिन है। एक बहुत बड़ा अपडेट दिसंबर सीटेट के लिए आया है, जो ऐसा सबूत जो आप जानकर दिसंबर सीटेट खुशी के मारे उछल जाइएगा। आप जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं केस नंबर 7307, जो दिसंबर सीटेट के लिए एक बहुत बड़ा सबूत है। इसके अलावा भी बहुत सारे सबूत है, लेकिन ये भी एक बड़ा सबूत ऐड हो चुका है दिसंबर सीटेट के लिए, जो काफ़ी उपयोगी है। आज नीरज जी से इम्पोर्टेंस धमाकेदार इंटरव्यू लिया गया है इसी के संबंधित। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर वकीलों का नाम भी दिया हुआ है, जो आज का अपडेट है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखें। आइए नीरज जी का धमाकेदार इंटरव्यू सुनिए। सुधार रोजगार की तरफ से मैं नीरज आपके साथ। दिसंबर माह के सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। हम आपको बता दें कि एक बड़ा हाईकोर्ट पटना का ही ऑर्डर आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिस ऑर्डर को देखने के बाद आप ये समझिएगा कि पटना हाईकोर्ट से सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की जीत सुनिश्चित है। इस वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक किया जा रहा है जीके माइंड के द्वारा, और ये लखिंदर सर का चैनल है और ये सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के लिए बड़े काम कर रहे हैं। ऐसे में आप अभ्यर्थियों को भी, सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को भी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना चाहिए और लखिंदर जी का हौसला बढ़ाना चाहिए। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का केस मजबूत है और कैसे सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी जीत सकते हैं। हम आपको बता दें कि बीटीएससी जेई की परीक्षा हुई 2019 में, और 2019 में ही बहाली आई बीटीएससी जेई के अभ्यर्थियों के लिए। और बहाली में ये कह कर के बीटीएससी जेई के 2019 पास अभ्यर्थियों को रोका गया कि आपको बहाली प्रक्रिया में भाग नहीं लेने दिया जाएगा, क्योंकि आप कट ऑफ डेट के बाहर हैं। और इसी हवाले को दे करके अभ्यर्थियों को रोका गया। पर अभ्यर्थी पटना हाईकोर्ट पहुँचे और पटना हाईकोर्ट से बड़ी जीत के बाद अभ्यर्थियों को मौका मिला है। हम आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट में ये केस गया और केस में कई बातें रखी गई हैं जो समान रूप से सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के केस में भी रखी गई हैं। सबसे पहले बात, नियोजन प्रक्रिया के अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों की आहारता प्राप्त होनी चाहिए। मतलब यह है कि आपकी डिग्री नियोजन प्रक्रिया के अंतिम तिथि तक वैध होनी चाहिए। और इसके अलावा कई बार कट ऑफ डेट को बढ़ाया और घटाया गया, ये मुद्दा भी रखा गया। पटना हाईकोर्ट में ये केस गया और कई मुद्दों पर सुनने के बाद माननीय न्यायाधीश ने अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया। और इस ऑर्डर के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी अब जीत की राह पर है। ऐसे में अभ्यर्थियों को हम बता दें कि पटना हाईकोर्ट में 2 नवंबर को सुनवाई तय है और 2 नवंबर को सुनवाई के बाद बड़ी जीत अभ्यर्थियों को मिलने वाली है। पूरे बिहार के 38 जिले के सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा सुधार रोजगार ने बड़े कदम उठाए हैं और मैदान जंग में बड़ा झंडा गाड़ा है। पर अब अभ्यर्थियों को भी सोचना होगा, जब इतना बड़ा ऑर्डर हम आपको आज दिखा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इसी ऑर्डर के आधार पर आप सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा। आप देख सकते हैं कि ऑर्डर में साफ तौर से कई बड़ी बातें हैं। ऑर्डर पूरा पढ़ने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के ऑर्डर को डाउनलोड कर सकते हैं। आप अभ्यर्थियों को बता दें कि पटना हाईकोर्ट में इस केस की बड़ी सुनवाई 2019 में जब ये परीक्षा में अभ्यर्थी पास हुए, उसके बाद जब केस किए तो उनके तरफ से हुई। 2020 में इस केस में फाइनल जजमेंट आया और अब अभ्यर्थी बहाली प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। ऐसे में सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की तरफ से भी 2 नवंबर को केस की सुनवाई है और 2 नवंबर की सुनवाई में हम इस जजमेंट को भी रखेंगे और जीत सुनिश्चित है। अभ्यर्थी घबराए नहीं। 38 जिले के अभ्यर्थी जो लगातार आंदोलनरत थे, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कई भाई बहन कोरोना काल में मुंह पर पट्टी बांधकर पूरे बिहार के 38 जिले में मैदानों में बैठकर कड़ी धूप में भी, बरसात में भी वो अभ्यर्थी जब बैठे थे तो इसी उम्मीद को लेकर बैठे थे कि कहीं ना कहीं जीत मिलेगी और शिक्षा सुधार रोजगार पर उन्होंने भरोसा किया। आज हम आपको बता दें कि हम जीत की राह पर हैं। पर यहाँ दुख इस बात का है कि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा इस लड़ाई को तोड़ने की साजिश की गई। आपको गलत हिसाब से भी रूबरू कराया गया। 9 लाख और 10 लाख रुपए की जो बात की जा रही है, हम उस पर भी जल्द ही एक बड़ा एक्सपोज आपको दिखाएंगे, जिसमें हम साफ कर देंगे कि 9 लाख और 10 लाख का जो झूठा आरोप लगा है वो सरासर झूठ है। शिक्षा सुधार रोजगार ने
हर मुद्दे को बहुत ही गंभीरता से लिया और 1 से 2 दिन में एक बड़ा वीडियो आपको मिलेगा एक्सपोज के साथ। और जिन अभ्यर्थियों द्वारा ये गलत इल्ज़ाम लगाया गया कि 9 लाख और 10 लाख रुपए घोटाला हुआ है, हम आपको बताते हैं कि हम एक्सपोज करेंगे और एक एक को हम सामने लाएंगे कि कैसे आप अभ्यर्थियों के ज़िंदगी के साथ खेला जा रहा है, कैसे आप अभ्यर्थियों को गलत हिसाब इसलिए दिया जा रहा है कि आप अभ्यर्थी फंडिंग ना करें। ये वो अभ्यर्थी हैं जो जुलाई सीटेट और पहले से बीटेट पास अभ्यर्थियों के साथ लगता है मिल गए हैं, उन्होंने जैसे पैसा खा लिया होगा उनसे, और अब आप अभ्यर्थियों की लड़ाई को कमज़ोर कर रहे हैं। ऐसे में आप अभ्यर्थियों को हम बता दें कि 1 से 2 दिन में एक बड़ा एक्सपोज आपको इसी चैनल पर देखने को मिल सकता है। और आप अभ्यर्थी जुड़े रहें, क्योंकि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और जीत जब हमारे पक्ष में आने वाली है तो कोई भी झूठ की राजनीति करने वाले का पर्दाफाश होना चाहिए। आपके स्क्रीन पर शिक्षा सुधार रोजगार का एक अकाउंट नंबर है, आप देख सकते हैं। आप अभ्यर्थी खुलकर आगे आकर योगदान करें। आप समझिए कि 8 महीने से ये केस हम आगे बढ़ा रहे हैं और बीच में कुछ गतिरोध हुए, पर गतिरोधों को ख़त्म किया गया है। और जल्द ही आपको बड़ी खबर के माध्यम से जीके माइंड चैनल पर भी हम आपको सभी तरह के गतिरोध को ख़त्म करने के लिए एक ऐसा वीडियो देंगे जिसको देखने के बाद आप चौंक जाएंगे कि कैसे नीरज और शिक्षा सुधार को बदनाम करने के लिए पहले से बीटेट सीटेट पास अभ्यर्थियों ने राजनीति की। साथ में कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दलाली पर उतर आए हैं, उनका भी पर्दाफाश होगा। आप अभ्यर्थियों को बता दें कि जीत आपके हाथ में है, बस अब 2 नवंबर की सुनवाई के लिए आपको कमर कसना है। जानकारी दे दे 2019 सीटेट दिसंबर केस से जुड़ा हुआ कि बीटीएससी जेई की परीक्षा के बाद जब अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया गया बहाली प्रक्रिया में भाग लेने को, तो उन्होंने जब केस किया तो उन्होंने उम्र सीमा को लेकर भी एक वाद दायर किया था, जिसमें 2011-12 के जो जेई पास अभ्यर्थी हैं, आप ये समझिए कि 10 साल के बाद बहाली आई और उनके उम्र सीमा को ख़त्म होते देख सरकार ने उनके उम्र सीमा को बढ़ा दिया था। और जब 2-2 साल उम्र सीमा में बढ़ोतरी होती है तो आप समझिए कि 1 महीना 4 दिन ही मात्र आवेदन की प्रक्रिया से हम बाहर हैं, तो हमें क्यों नहीं। आप समझिए कि बिहार टीटी 2011 के अभ्यर्थियों की भी उम्र सीमा खत्म हो रही थी, पर उनको मौका दिया गया, उम्र सीमा में 2 साल की छूट दी गई। आप समझिए कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के भविष्य को देखकर वो फैसला लिया गया था, तो सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के भविष्य को देखकर ये फैसला क्यों नहीं। ऐसे में बीटीएससी जेई के अभ्यर्थियों द्वारा ये मुद्दा उठाया गया था और हमने समान रूप से इस ऑर्डर को भी, ये जजमेंट जो है, इसको भी हम हाई कोर्ट पटना में लगा रहे हैं। और आप ये समझिए कि जीत 100% आपके हाथ में है। आप अभ्यर्थियों को बस अब आगे आकर आर्थिक रूप से केस को मजबूत करना है, क्योंकि बिना पैसे के आगे हम कैसे केस को बढ़ाएंगे ये आपको समझना होगा। क्योंकि अभी भी बड़े वकीलों को हमने रखा है आपके खिलाफ, पीके शाही, योगेश चंद्र वर्मा और कई नामी वकील इंटरवेनर के रूप में खड़े हैं। आप कहाँ हैं, आपको ये सोचना होगा। चंद दलालों और गलत लोगों की बातों को सुनना है या शिक्षा सुधार रोजगार के साथ आकर के हाथ को मजबूत करना है। हम 2 दिन के अंदर एक बड़ा एक्सपोज आपको वीडियो के रूप में दिखाएंगे, जिसमें गलत हिसाब देने वालों का पर्दाफाश करेंगे और आप अभ्यर्थी समझेंगे कैसे शिक्षा सुधार रोजगार को बदनाम करने की साजिश की गई। उसके बाद आप समझेंगे कि आपको गलत जानकारी से रूबरू कराया गया है और आप सही दिशा में, सही हाथों में हैं। पर आप अभ्यर्थियों को ये बता दें कि जो ये गलत काम कर रहे हैं, जो गलत हिसाब दे रहे हैं, गलत तरीके से आपको भड़का रहे हैं, उनका पर्दा हम फाश करेंगे और सही हिसाब से आपको रूबरू कराएंगे। साथ में बैंक स्टेटमेंट से आपको रूबरू कराएंगे। शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से मैं नीरज आपको सच से रूबरू कराऊंगा और जो दलाल हैं, जो गलत लोग हैं, उनका पर्दाफाश होगा। बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से पूरा कैलकुलेशन आपको दिखाया जाएगा। साथ में जिन अभ्यर्थियों ने पैसा दिया, जिला अध्यक्षों ने, उनकी वार्ता आपको दिखाई जाएगी और आप ये समझेंगे कि कुछ लोगों ने बस सीटेट केस को खराब करने के लिए ये गलत काम किया था, जिस कारण से आज अभ्यर्थी आर्थिक रूप से पीछे हैं। पर जैसे ही हम उनको एक्सपोज करेंगे, सही जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे, आप अभ्यर्थी ये समझेंगे कि उनका पर्दाफाश होगा और ऐसे अभ्यर्थी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे। आप अभ्यर्थियों को बता दें कि शिक्षा सुधार रोजगार ने बड़े मकसद के साथ इस बैनर को आगे बढ़ाया है और हमने एसटेट 2019 का बड़ा केस आपको जीत के दिखाया। इसके अलावा बीटेट 2017 के केस में जीत हासिल की। अब सीटेट की बारी है। सीटेट दिसंबर को बड़ी जीत हम दिलवाएंगे और हम आप अभ्यर्थियों से वादा करते हैं कि
अब केस शिक्षा सुधार रोजगार अपने अहम के साथ आगे बढ़ा रहा है। अब ये अपने अहम की लड़ाई है, अपनी ताकत की लड़ाई है, अपने ज़मीर की लड़ाई है, और इसमें नीरज और शिक्षा सुधार रोजगार कभी पीछे नहीं है। अब आप अभ्यर्थी भी आर्थिक रूप से आगे आएँ और इसको मजबूत करें, और उन दलालों का पर्दाफाश जल्द ही आपको जीके माइंड चैनल पर ही देखने को मिलेगा जो आपके केस को कमज़ोर कर रहे हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।